Dear students of primary, junior and higher secondary standard students, today in this Hindi version lecture 3 हम आपके सामने हैं पंक्चुएशन टॉपिक को लेकर। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया कि पंक्चुएशन क्या होती है, उसके मार्क्स कौन से होते हैं। फिर दूसरे स्टूडेंट लेक्चर में आपने देखा कि कैसे हम कैपिटल लेटर को और फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं। आज इस लेक्चर 3 हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स आज आप जानने जा रहे हैं कि आप कैसे इस पंक्चुएशन में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा और कॉमास को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जो कॉमा होता है वो नीचे लाइन पर 9 की तरह से फुल स्टॉप को राउंड नीचे कर्व देकर लाइन से नीचे की तरफ लगाया जाता है, जबकि इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं वह कैपिटल लेटर की हाइट पर ऊपर 6 और 9 स्टाइल में दोनों पास पास लगाए जाते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन्वर्टेड कॉमा या और इन्वर्टेड कॉमास को। इन्वर्टेड कॉमा इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा को हम कैसे यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखा होगा कि कहीं पर आप सिंगुलर कॉमा यूज़ करते हैं और कहीं पर डबल कॉमाज यूज़ करते हैं। तो कॉमा और कॉमाज, इनमें हमें डिफरेंस समझना है। स्टूडेंट, जब हम इस तरह से सिंगुलर कॉमा यूज़ करते हैं तो जैसा कि अभी हमने ऊपर लिखा है, इज़ यूज टू स्पेसिफाई। स्पेसिफाई मीन्स किसी शब्द को विशेष रूप से अर्थ देने के लिए अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो एक शब्द भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, को हाईलाइट करने के लिए हम सिंगुलर कॉमा कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये इन्वर्टेड कॉमा कहलाते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमाज इसलिए भी कहते हैं क्योंकि 1 और 2 ये दो होते हैं, और कई बार 2 का सेट भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसलिए हम इनको जनरली इन्वर्टेड कॉमाज ही कहते हैं। तो हम इस 1 के सेट को देखते हैं कि हम कहाँ पर लगाने वाले हैं। हम इसको लगाते हैं जब हमें किसी वर्ड विशेष को हाईलाइट करना होता है और केवल उसको पॉइंट आउट करना होता है, तब हम ये सिंगुलर कॉमा का सेट हम यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कॉमाज में। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने सपोज़ कीजिए कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में कि विवेक से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे विवेक वर्ड से हम ये समझते हैं टेम्पररी कैंपिंग ग्राउंड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें द वर्ड और फिर उस वर्ड को अलग करके दिखाना है, तो उसको हम सिंगुलर कॉमा बिगिन और फिर सिंगुलर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं इसमें पहले आप फुल स्टॉप को स्काई की तरफ राउंड शेप देते हो, फिर उसके बाद उसी फुल स्टॉप लेंथ में उसी अलाइनमेंट में आप उसको नीचे की तरफ शेप देते हो। तो इस तरह से ये इन्वर्टेड कॉमाज सिंगुलर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं द वर्ड बिव्यूक मीन्स टेम्पररी कैंपिंग। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस पर्टिकुलर वर्ड का जो हमने अर्थ दिया है वो टेम्पररी कैंपिंग दिया है। तो हम इस पूरे सेंटेंस में ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये इन दोनों वर्ड्स का जो है सेम मीनिंग रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों वर्ड्स को सिंगुलर इन्वर्टेड कॉमा में हमने क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हम जो कॉमास को, जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने कहा आई इज़ आ वावल। आमतौर से हम देखते हैं कि आई एम अ टीचर, अगर हम ये सेंटेंस लिखें तो स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे से समझ जाते हैं कि आई एम अ टीचर। तो यहाँ पर अगर हम ये इन्वर्टेड कॉमा ना लगाएं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि आई जो है मैं का सेंस देने लगेगा, जबकि इन सिंगुलर इन्वर्टेड कॉमास को लगाने पर क्या हुआ है कि आई मैं का सेंस ना दे करके एक अलग पर्टिकुलर लेटर का सेंस दे रहा है, जो अपने आप में कुछ नहीं है, जो इट का सेंस दे रहा है, और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है अ वावल। यानी हम आई को कह रहे हैं कि आई नाम का जो वर्ड है वो वावल है, और वर्ड को आप इट या दिस से डिनोट कर सकते हैं। अगर आप ये इन्वर्टेड कॉमास हटा लें तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं वावल हूँ। तो स्टूडेंट्स, आई एम नॉट अ वावल बट दिस लेटर आई रेफर्स टू दिस लेटर, एंड फॉर दिस लेटर आई यूज्ड इज वावल। एंड स्टूडेंट्स,
दिस पंक्चुएशन विच आई हैव यूज इन ब्लू कलर वर टॉट इन प्रीवियस लेक्चर। जो आप ब्लू कलर में ये पंक्चुएशन मार्क देख रहे हैं, ये कल आपने पढ़ी थी, तो आज हम इसको अब आगे फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं। तो आई इन्वर्टेड कॉमास बिगिन एंड क्लोज इज़ वावल एंड देन फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स, एक बात और हम आपको यहाँ पर बताते चलें कि जब आप इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करते हैं और सेंटेंस के इनसाइड कोई अर्थ सही से आप एक्सप्लेन करते हैं या कोई स्पेसिफिक मीनिंग क्लैरिफाई करते हैं, तो फुल स्टॉप बाहर की तरफ लगता है। रीज़न यह है कि इन्वर्टेड कॉमाज सेंटेंस के अंदर आने वाले किसी एक फ्रेज़ या किसी एक वर्ड का हिस्सा हैं और वो फ्रेज़ और वह सेंटेंस किसी सेंटेंस के अंदर आता है और पूरे सेंटेंस के लिए हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स जब इस तरह के कॉमा या कॉमाज आते हैं तो हम फुल स्टॉप इनसाइड लगाते हैं, क्योंकि फुल स्टॉप इनसाइड दिए गए सेंटेंस का हिस्सा होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यह फुल स्टॉप इस पूरे सेंटेंस के लिए यूज़ किया गया है, द वर्ड से लेकर के कैंपिंग तक, और ये पूरे का फुल स्टॉप है, ना कि केवल टेम्पोररी कैंपिंग का। अगर ये टेम्पोररी कैंपिंग का फुल स्टॉप होता तो इनसाइड आता। अब आप देख रहे हैं कि इस फुल स्टॉप वाले सेंटेंस के अंदर टेम्पोररी कैंपिंग इसका हिस्सा है, मीन्स इसका हिस्सा है, विवेक इसका हिस्सा है और द वर्ड इसका हिस्सा है, इसलिए ये फुल स्टॉप बाहर लगेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में कि इन्वर्टेड कॉमास आर यूज टू अट्रीब्यूट द एनक्लोज टेक्स्ट टू समवन। कहने का मतलब यह है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम वह बातें लिखते हैं, वह सेंटेंस लिखते हैं, वह क्लोज लिखते हैं जो किसी किसी लिसनर के लिए कही जाती है, एनक्लोज्ड जो कि अंदर बंद होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1, आई सैड टू मिस्टर अनुज। ये जो स्टूडेंट हमने ब्लू कलर से लेटर्स लिखे हुए हैं, आपने कल पढ़ा था कि आई जब भी पर्सनल प्रोनाउन के रूप में आए तो हम उसे कैपिटल बनाते हैं। मिस्टर का एम हमने कैपिटल बनाया है, आर लगाया है, आगे फुल स्टॉप है। अनुज में ए कैपिटल है और फिर स्टूडेंट्स इसे कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं जो हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बाहर एक कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमास बिगिन किया, और याद रखें कि इनका अपना अलग अलग स्पेस होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ये कॉमा लगाया तो इसका अपना एक स्पेस है, इसका अपना स्पेस है, इसका अपना स्पेस है। इस तरह से यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स के स्पेस हैं। 3 कैरेक्टर्स का क्या मतलब है? 3 कैरेक्टर्स का मतलब बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप मैसेज टाइप करते हो तो इस कॉमा के लिए अपना एक पूरा स्पेस चाहिए, जैसे जे को चाहिए था, यू को चाहिए था, वैसे ही इस इन्वर्टेड कॉमाज में पहले वाले को, उसी तरह से दूसरे वाले को। तो यहाँ पर 3 स्पेसिस चाहिए आपको और ये अलग अलग देने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि वह इस कॉमा के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास को लगा देते हैं, जबकि ऊपर नहीं लगाया जाना, अलग अलग आगे बढ़ते हुए साइड में लगते जाएंगे। अगर आप यहाँ पर एक लकीर खींचें, एक बार खींचें तो सीधी निकल जाएगी, यहाँ खींचें तो वो नीचे निकल जाएगी, तीसरी नीचे निकल जाएगी। इससे पता चलता है कि हर एक का अपना एक स्पेस है। और स्टूडेंट जैसे ही इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होते हैं, यहाँ से बिगिन होते हैं, वैसे ही पहला लेटर कैपिटल बनता है। आई एम टीचिंग, अब कल आपने पढ़ा था जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं उसका एम कैपिटल बनता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कॉमास के इनसाइड वाले पार्ट को लिखते हैं, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कोई भी एक्सक्लेमेटरी मार्क जो भी उस सेंटेंस से रिलेटेड हो वो इनसाइड ही आता है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरा सेंटेंस नहीं था, ये सेंटेंस का एक हिस्सा था, इसलिए ये बाहर आया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि फुल स्टॉप अंदर है और कॉमास क्लोज हो गए हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास को इस तरह से क्लोज किया जाता है। इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखेंगे कि रोहित विल वर्क सैड द टीचर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। तो अब जो स्पीकर है वो पीछे है और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आगे है। तो अब हम क्या करेंगे? अभी आपने देखा था आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स, तो ये मान लीजिए कि आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स वाला हिस्सा पहले आ गया है और आई सैड टू मिस्टर अनुज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पीछे चला गया है।
तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अगर ये सेंटेंस इसका जो पार्ट है आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स, जो इन्वर्टेड कॉमास बिगिन वाला है, इसमें फुल स्टॉप लगा है। तो अगर ये सेंटेंस स्टूडेंट्स बाद में लिखा जाता है, ये वाला कॉमास इन्वर्टेड कॉमास वाला पार्ट अगर बाद में लिखा जाता है और ये असर्टिव होता है तो यहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन अगर यही पार्ट आप बिगिनिंग में लगा दें तो फिर फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगता है। क्या लगता है? कॉमा लगता है। और अगर बाद में लगाएं तो फुल स्टॉप आता है। तो आपने क्या किया? रोहित आर कैपिटल बनाया, विल वर्क के बाद आपका जो स्पीकर का पार्ट शुरू हो गया, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब शुरू हो गई। तो आपने वर्क के बाद कॉमा लगाया, उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया, तीनों का अपना अपना स्पेस दिया, सेड द टीचर, देन फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके अंदर एक हमारे सामने नया चेंज देखने में आया कि जो रिपोर्टेड स्पीच है या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का स्टूडेंट्स पार्ट है, किसके? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो पार्ट है, तो उसमें हम फुल स्टॉप की जगह यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। अगर लास्ट में आता है तो फुल स्टॉप, पहले आ जाए तो कॉमा और उसके बाद सेड द टीचर। स्टूडेंट्स यहीं पर एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क होता तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह कॉमा नहीं करते, कॉमा केवल फुल स्टॉप की जगह करते हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क होता तो क्वेश्चन मार्क रहता, अगर यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता, कॉमा होता है केवल फुल स्टॉप का। आइए अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल नंबर 3। पिंकी सैड अमन मिस्टर शर्मा विल टीच यू। तो पिंकी सैड अमन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि पिंकी सैड टू अमन, जब भी सैड और अमन बाहर होते हैं तो सैड के आगे टू ज़रूर लगता है। कहने का मतलब यह है कि अगर पिंकी स्पीकर है, अमन लिसनर है, अगर लिसनर यहाँ आ जाता है, सुनने वाला अगर बाहर होता है और स्टूडेंट्स हमने सैड लिखना पड़े तो हम टू ज़रूर लगाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मिसप्रिंट नहीं, टू लगाया ही नहीं गया। तो ऐसे केस में हम ये मानते हैं कि पिंकी अमन को आवाज़ दे रही है। अब जब पिंकी अमन को आवाज़ देगी तो हम लिखेंगे पिंकी सैड इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, अमन ए कैपिटल बनाना था, ये सारा ब्लू कलर से बन गया है, कोई बात नहीं, अमन कॉमा, अमन को हमने आवाज़ दी। इट मीन्स जब सैड के बाद आपका टू नहीं आए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब सैड के बाद टू नहीं आए तो यहाँ कॉमा और कॉमास करके अमन को इनसाइड आप ले लेंगे। यहाँ हाईलाइट हम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और कॉमा लगाकर एम कैपिटल बनाकर मिस्टर शर्मा विल टीच यू फुल स्टॉप कॉमास क्लोज। इस तरह से जैसे अमन को आपने यहाँ देखा, आपको इस तरह से यूज़ करना है और ये बोर्ड में आपको ज़रूर ही आता है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखेंगे, इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन आस्क्ड आदित्य, आई एम सॉरी आई कांट चेंज माई डिसीजन सैड रितु। तो स्टूडेंट्स ये दो कन्वर्जेशन, दो म्यूचुअल कन्वर्जेशन हैं, ये सारी एक साथ लिख दी गई हैं। अब आपको इसमें ये पहचानना है कि पहला स्पीकर और उसका स्टेटमेंट, दूसरा स्पीकर और उसका स्टेटमेंट कहाँ से हम डिस्टिंक्ट करके दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं, इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन। अब यहाँ से आस्क्ड आदित्य, तो इसका मतलब है कि इतना जो आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पार्ट था वो हमने यहाँ लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आई कैपिटल, इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन क्वेश्चन मार्क। जैसे कि अभी हमने पीछे बताया था कि अगर बिगिनिंग में क्वेश्चन मार्क आता है कॉमास लगने पर तो क्वेश्चन मार्क ही रहता है आस्क्ड आदित्य। समझ में आया? आस्क्ड आदित्य, तो आदित्य का ए कैपिटल फुल स्टॉप। अब स्टूडेंट्स यहाँ से फुल स्टॉप करके अगर आदित्य ही इस सेंटेंस को बोल रहा होता तो यहाँ कॉमा लग जाता और फिर दोबारा आदित्य बोलना शुरू करता, लेकिन नहीं, क्योंकि आदित्य पूछकर खुद तो सॉरी कहेगा नहीं, तो हमें पता है कि आगे जा कर के ये बात रितु ने बोली है। तो रितु ने बोली है तो यहाँ से एक नया रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो गया। तो स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आई एम सॉरी सेमी कॉलन, आई कांट हमने कल पढ़ाया था कि अपोस्ट्रोफी वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हम कोई लेटर ओमिट करते हैं, तो कांट को हमने शॉर्ट में लिखा, चेंज माई डिसीजन कॉमा, क्योंकि ये पहले आ गया इसलिए फुल स्टॉप की जगह कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, सैड रितु आर कैपिटल एंड देन फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल से आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें यहाँ पर सेमी कॉलन लगा है, जबकि आज का टॉपिक सेमी कॉलन नहीं है। स्टूडेंट्स हम आपको बता दें, अगर आप इस बात को पूरी तरह फिनिश करना चाहते हैं, फ्लो में नहीं लेना चाहते, तो आप ये भी लिख सकते हैं आई एम सॉरी फुल स्टॉप।
आई कांट चेंज माई डिसीज़न। लेकिन स्टूडेंट जब हम बहुत तेज़ी में बोलते हैं और अपनी पहली बात को अपने धारा प्रवाह में दूसरे को जोड़ते हैं तो हम बात पूरी करके भी अधूरी छोड़कर अगली को जोड़ लेते हैं। तो ऐसे केस में उस फ्लो में आप सेमी कॉलन लगाते हैं क्योंकि आपने यहाँ पर बात छोड़ी नहीं। फुल स्टॉप के बाद एक लंबा पॉज, एक लंबा रुकावट चाहिए और आपने रोका नहीं, आपने बड़ी फुर्ती से कह दिया आई एम सॉरी आई कांट चेंज माई डिसीज़न। तो यहाँ पर सेमी कॉलन लगा, आई कांट चेंज माई डिसीज़न, ये पंक्चुएशन आपने यहाँ पर पूरी कर ली। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर मौजूद है। सर आई एम नॉट एबल टू डू दिस सैड हिमानी। हिमानी ने कहा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जो है जैसे कि अभी हमने कहा आई एम नॉट एबल टू डू दिस सैड हिमानी, तो सर आई एम नॉट एबल टू डू दिस, तो यहाँ दिस में आप ये टी को यहाँ पर मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, आपका सॉल्यूशन है सॉरी, क्योंकि सैड हिमानी जो स्पीकर है वो बाद में है और जो वर्ड बोले गए वो पहले हैं। तो बोले गए वर्ड्स पहले होने की वजह से आपकी रिपोर्टेड स्पीच पहले है, इसलिए आप इन्वर्टेड कॉमास बिगिन करके एस कैपिटल सॉरी, क्योंकि पहला लेटर कैपिटल बनता है, कॉमा, क्योंकि स्टूडेंट सॉरी के बाद फिर आप आगे बात जारी रखते हैं, इसलिए सॉरी कहकर आपने इसको अलग किया, आई कैपिटल किया और आई एम, तो ए यहाँ पर है नहीं इसलिए शॉर्ट फॉर्म हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को आई में लिया, नॉट एबल टू डू दिस। अब यहाँ फुल स्टॉप आता तो हमने यहाँ पर कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किया, सैड हिमानी एच कैपिटल एंड देन फुल स्टॉप। तो इस तरह से आई एम, आइल, आई डिडंट, आई डोंट, इस तरह के जो शॉर्ट हम वर्ड्स को कर लेते हैं, कुछ लेटर्स मिस कर देते हैं तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब देखते हैं कि ये कॉमा क्या है। यहाँ पर जो वर्ड कॉमा यूज़ हुआ था स्टूडेंट वो इन्वर्टेड कॉमास के सेंस में किसी को स्पेसिफिक करने के लिए था। ये कॉमा वो है जो लाइन पर आप लगाते हैं और नीचे आप बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स को सेपरेट करने में यूज़ करते हैं या दो क्लोजेस के बीच में लगाते हैं जहाँ पर कंजंक्शन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1 में कि व्हेन जोसेफ कम्स टू मी आइल टीच यू, तो यहाँ देख रहे हैं डब्ल्यू कैपिटल, यहाँ कंजंक्शन बिगिनिंग में आ गया, व्हेन जोसेफ कम्स कॉमा आइल टीच हिम, तो यहाँ आई शैल का जो यहाँ पर हमने इसको एब्रीविएट किया है स्टूडेंट्स, या आप कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ की है तो वहाँ पर हमने इसको अपोस्ट्रोफी को यूज़ करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर हम डोंट, वॉन्ट और आइल, आई हैव, जो आई हैव का शॉर्ट फॉर्म होता है उसको जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो हम इस तरह का अपोस्ट्रोफी यूज़ करके आगे फुल स्टॉप लगाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कंजंक्शन नहीं है और क्लोज पहली पूरी हो चुकी है, दूसरी बिगिन होती है तो वहाँ क्लोज, यहाँ कॉमा लगाते हैं। ऐसे ही हम इफ़ के केस में करते हैं, ऐसे ही अनलेस के केस में करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई कंजंक्शन बिगिनिंग में लगाएं और बीच में हमारे पास कोई कंजंक्शन लगाना हमें ना हो तो वहाँ कॉमा लगाया जाता है। इसके बाद आइए स्टूडेंट्स, ये दूसरा एग्जाम्पल है। डॉक्टर वत्स डिडंट टॉक टू मी टू मिस्टर रवि, सुरेश, विक्रम एंड हेनरी, तो इसको पंक्चुएट करते हैं। डॉक्टर डी आर, ये जैसे कि कल आपको बताया गया था डी कैपिटल है, आर स्मॉल फुल स्टॉप, वत्स में वी कैपिटल, डिडंट टॉक टू मिस्टर, डिड नॉट का जो नॉट है उसका ओ ओमिट है इसलिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाया, मिस्टर एम कैपिटल, आर स्मॉल फुल स्टॉप, रवि आर कैपिटल, कॉमा, सुरेश एस कैपिटल, कॉमा, वी कैपिटल, विक्रम एंड हेनरी फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लोगों की वैरायटी है तो हमने कॉमा लगा कर उन्हें सेपरेट किया और लास्ट वाले में हमेशा एंड लगाया जाता है, कॉमा नहीं लगता और अंत में फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये जो आज आपका टॉपिक था कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास, तो स्टूडेंट्स ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूँ कि स्टूडेंट्स कि आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे। मैं हूं एम रहमान और आपने आज अटेंड की हमारी क्लास ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हमारा टॉपिक रहा यूज़ ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है। हमारे अगले पंक्चुएशन सीरीज़ के लेक्चर्स को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको चैनल पसंद आता है, वर्क पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा।
और इसी सीरीज़ में पंक्चुएशन को आगे देखते रहिएगा। धन्यवाद।